एक बार फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने माँ की याद में रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, जब भी मुझे अम्मी जान की याद आती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछिए कि मेरी अम्मी जान कैसी हैं। अपनी बेटी की ये मासूम और गमगीन बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गहरी चोट लगी। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, ऐ फातिमा, तुम्हारी माँ जैसी माँ इस दुनिया में कितनी है? क्या तुमने कभी सोचा है? मुझे पूरा यकीन है कि रहमान और रहीम अल्लाह ने तुम्हारी माँ को जन्नत में सुकून और राहत अता की है। तुम उनके लिए गम मत करो, बल्कि हमेशा उनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ करो। इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए निकाह के पैगाम आने लगे। दूर दूर से पढ़े लिखे, मालदार और खूबसूरत नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से शादी करने के लिए बेचैनी से पैगाम भेजने लगे। यहाँ तक कि अंसार और मुहाजिर सहाबी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के लिए पेशकश करने लगे, लेकिन महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह की पेशकश दी। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ नहीं कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास मेहर अदा करने के लिए क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे पास एक घोड़ा और एक ज़ीरा बर्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा तो जिहाद के लिए जरूरी है, लेकिन तुम ज़ीरा बर्मा को फरोख्त कर सकते हो। ये हिदायत पाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदब से वहाँ से रवाना हो गए। अगले दिन जब उन्हें ज़ीरा के लिए कोई मुनासिब खरीदार न मिला तो वो खुद उसे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गए। उसी वक्त दरबार में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी शून्य ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी शून्य ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी शून्य ताला अन्हु समेत कई दूसरे सहाबा मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अली से ज़ीरा को मुनासिब कीमत पर खरीद सके बगैर किसी तामुल के? हज़रत उस्मान रज़ी शून्य ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं इसे 400 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल फरमाया और ज़ीरा हज़रत उस्मान रज़ी शून्य ताला अन्हु के हवाले कर दी। हज़रत उस्मान रज़ी शून्य ताला अन्हु ने खुशी खुशी वो ज़ीरा खरीदी और 400 दिरहम की रकम हुजूर को पेश की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रकम हज़रत अली रज़ी शून्य ताला अन्हु को अता फरमाई। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अली रज़ी शून्य ताला अन्हु मस्जिद में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह का खुतबा पढ़ा। जब खुतबा मुकम्मल हुआ तो आपने मौजूद तमाम सहाबा से फरमाया, तुम सब गवाह रहो, मैं अपनी बेटी फातिमा को 400 दिरहम मेहर के बदले अली इब्ने अबी तालिब के निकाह में दे रहा हूँ। फिर आपने हज़रत अली रज़ी शून्य ताला अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, मैं अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को 400 दिरहम मेहर के बदले तुम्हारे निकाह में देता हूँ, क्या तुम कबूल करते हो? हज़रत अली रज़ी शून्य ताला अन्हु ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कबूल करता हूँ। निकाह की रस्म पूरी होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे दामाद हज़रत अली रज़ी शून्य ताला अन्हु को अपने हुजरे में ले गए। क्योंकि हज़रत अली रज़ी शून्य ताला अन्हु का खुद का कोई घर ना था, इसलिए हज़रत बीबी फातिमा रज़ी शून्य ताला अन्हा अपने वालिद के घर में ही रहने लगी। निकाह के बाद हज़रत अली रज़ी शून्य ताला अन्हु का तन्हाई बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने हमेशा अपनी बीवी हज़रत बीबी फातिमा रज़ी शून्य ताला अन्हा को अपने पास रखने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर मसला ये था कि उनके पास खुद का कोई घर नहीं था, वो खुद दूसरों के घर में रहते थे। हज़रत अली रज़ी शून्य ताला अन्हु की हालत ऐसी थी कि कभी एक वक्त का खाना ही नसीब होता और अक्सर 3 बार पेट पर पत्थर बांधकर रहते थे। इन तमाम मुश्किल हालात को देखकर हज़रत अली रज़ी शून्य ताला अन्हु खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगे। निकाह के बाद बीवी का शौहर के घर न रहना बल्कि मायके में रहना एक शौहर के लिए कभी अच्छा नहीं होता। दिल में बहुत से ख्यालात उठते, मगर जैसे ही हज़रत बीबी फातिमा रज़ी शून्य ताला अन्हा का तसव्वुर आता तो उन्हें हमेशा अपने पास देखने की तमन्ना जाग उठती। इसीलिए हज़रत अली रज़ी शून्य ताला अन्हु ने दिल में ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो अपनी बीवी को अपने घर जरूर लाएंगे।
आखिरकार उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया ताकि हजरत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा के साथ आज़ादी से घर बसा सके। लेकिन फिर भी इतने शर्मीले थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि आप अपनी लख्त जिगर को मेरे किराए के इस छोटे से घर में भेज दें। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु हमेशा इसी सोच में डूबे रहते कि कैसे बीवी को अपने घर ले जाए। एक दिन उनके छोटे भाई हजरत अकील रज़ी ताला अन्हु ने अपने भाई की दिली हालत को महसूस किया। उन्होंने कहा, भाई मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अपनी बीवी को अपने घर ले आइए। भाई की बात सुनकर हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने कहा, इसके लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत लेनी होगी। ये सुनकर हजरत अकील रज़ी ताला अन्हु अपने भाई को लेकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा के घर चले गए। जब हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने हजरत अकील रज़ी ताला अन्हु से हजरत अली रज़ी ताला अन्हु की दिली ख्वाहिश सुनी तो वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। उन्होंने सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके चचाज़द भाई हजरत अली रज़ी ताला अन्हु आपकी दिल के टुकड़े वाली बेटी और उनकी बीवी हजरत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा को अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत शर्मीले हैं, इसीलिए खुद आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खास बुलवाया। शर्मीले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदब से हाजिर हुए। उन्हें देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर पूछा, ऐ अली, क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी फातिमा को अपने घर से रुखसत कर दूं? तब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदब से विनम्रती के साथ अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरी सिर्फ एक ही इल्तजा है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में सौंपते हुए फरमाया, ऐ अली, ये मेरी दिल का टुकड़ा, आंखों की ठंडक फातिमा तुम्हारे लिए बरकत और भलाई का जरिया बने। फिर फातिमा की तरफ देखकर नर्म दिली से फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हारे शौहर मेरे दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर एतबार से तारीफ के काबिल है। अब तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और रहमत का रिश्ता कायम हो और अपने घर जाकर बस जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और दुआ के साथ हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रवाना हुई। अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सामने बुलाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदब से सामने आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म पर पानी छिड़क कर दुआ फरमाई। इसके बाद हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया गया। बहुत शर्माते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके सामने हाजिर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, ऐ माँ, तुम मुबारक हो। अपने शौहर के हुक्म की कभी नाफरमानी मत करना, उसके गम खुशी में बराबर की शरीक रहना और उसकी खिदमत में अपने आप को वक्फ कर देना। याद रखना, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में होंगी और उन औरतों में अक्सर वो होंगी जो अपने शौहर की नाफरमानी करती थी। हर हाल में अपने शौहर के घर इज्जत और वफादारी से रहना और कभी भी उस पर किसी बात में दबाव मत डालना। मैं जानता हूँ कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गरीब, पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स हैं। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो, बल्कि वो तो सैकड़ों दुखों के बीच भी तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखना चाहते हैं। अगर शौहर अपनी बीवी का उदास चेहरा देखे तो ऐसा दर्द और कहीं नहीं होता। अपने शौहर के साथ हर हाल में अदब से मुस्कुराते हुए पेश आओ। जिस बीवी से उसका शौहर नाराज हो, उस पर अल्लाह ताला भी नाराज होता है। ये नसीहत भरे अल्फाज कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ ले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल महफिल वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।